काजल अपना सामान लेकर मायके आ चुकी थी। उसका चेहरा बता रहा था कि बात छोटी नहीं है। माँ, अब बस बहुत हो गया। मैं आज कसम खाकर आई हूं कि चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं उस घर में, उस नर्क में वापस कदम नहीं रखूंगी। वहां मेरा दम घुटता है माँ। वो लोग इंसान नहीं, जानवर हैं। उन्हें मेरी कदर ही नहीं है। अरे काजल, मेरी लाडो, तू ये क्या कह रही है? तू तो रो रही है। और ये इतना सारा सामान। मुझे बता बेटी, आखिर हुआ क्या? तेरे ससुराल वालों ने, मेरे दामाद जी ने तुझे कुछ कहा क्या? उनका नाम मत लो माँ। वो और उनकी माँ दोनों ने मिलकर मेरा जीना हराम कर दिया है। मुझे लगा था शादी के बाद मैं रानी बनकर रहूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे 2 कौड़ी की नौकरानी समझ रखा है। आज तो हद ही हो गई। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की माँ। घर के अंदर सन्नाटा फैल गया। क्या? जीजा जी ने हाथ उठाया? लेकिन दीदी, ये कैसे हो सकता है? जीजा जी तो बहुत ही सुलझे हुए और शांत इंसान हैं। मुझे लगता है जरूर कोई बड़ी गलतफहमी हुई होगी। हमें उनसे बैठकर बात करनी चाहिए। ये कहानी है राधा की, जिसकी हंसती खेलती दुनिया में जब उसकी ननद काजल वापस आई तो सब कुछ बिखर गया। भाभी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आप मेरे पति को मुझसे ज्यादा जानती हैं। या आपको लग रहा है कि मैं यहाँ खड़ी होकर झूठ बोल रही हूँ? मेरे आंसू आपको ड्रामा लग रहे हैं क्या? नहीं दीदी, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस घर जोड़ने की बात कर रही थी। बस कर राधा, तुझे अपनी जबान चलाने की आदत हो गई है। मेरी बेटी यहाँ रो रही है, अपना घर छोड़कर आई है, और तुझे वकालत सूझ रही है? खबरदार जो तूने अब एक शब्द भी बोला। काजल, तू रो मत बेटी, ये तेरा घर है। जब तक तेरा मन चाहे तू यहाँ रह। कोई तुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। माँ, मुझे पता था दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो मेरा दर्द समझोगी। लेकिन मुझे डर है माँ, कहीं भाभी को मेरा यहाँ रहना बोझ ना लगे। दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये आपका मायका है। इस पर आपका भी उतना ही हक है जितना रवि जी का। आप यहाँ इत्मीनान से रहिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। राधा, तू यहाँ भाषण मत दे। जा, जल्दी से जाकर काजल के लिए कुछ ठंडा लेकर आ। और सुन, ये सारा सामान इसके कमरे में करीने से जमा दे। मेरी बेटी बहुत थक गई है। जी माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। और सुनिए भाभी, मेरे सैंडल बाहर मत छोड़ना, नहीं तो उन पर धूल जम जाएगी। उन्हें साफ करके अलमारी के अंदर सबसे नीचे वाले रैक में रखना, समझे आप? तू फिक्र मत कर बेटी, जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में सिर्फ तेरी ही हुकूमत चलेगी। अगली सुबह घर का माहौल पहले से ही भारी था। तभी काजल अपनी भाभी राधा से कहती है, भाभी, ओ भाभी, आप कहाँ मर गई? ये चाय है या चीनी का शरबत? आपको कितनी बार कहा है कि मैं डाइट पर हूँ। मुझे अपनी फिगर की चिंता है, लेकिन आपने जानबूझकर इसमें इतनी चीनी ठूस दी। दीदी, मैंने तो आपके हिसाब से ही चीनी डाली थी। कल आपने ही कहा था कि फीकी चाय गले से नीचे नहीं उतरती। माँ, देखो ना, भाभी को सब पता है, फिर भी ये नाटक कर रही हैं। ये चाहती हैं कि मैं मोटी और भद्दी हो जाऊं, ताकि इनकी बराबरी ना कर सकूं। राधा, तुझे एक काम ठीक से नहीं होता। मेरी बेटी सुबह सुबह चाय मांग रही है और तू उसका मूड खराब कर रही है। जा, अभी के अभी दूसरी चाय बनाकर ला। लेकिन माँ जी, घर में दूध खत्म हो गया है। रवि जी कल लाना भूल गए थे। तो क्या मैं काली चाय पीऊं? हद हो गई है। भैया की सारी कमाई तो भाभी चुपके चुपके अपने मायके भेज रही होंगी, तभी तो घर में एक पैकेट दूध लाने के भी पैसे नहीं बचे हैं। दीदी, बस बहुत हो गया। आप मुझे जो चाहे बोल लीजिए, लेकिन मेरे मायके वालों को बीच में मत लाइए। मेरे पिता ने आज तक इस घर से एक पैसा नहीं मांगा है, समझे आप? हाय माँ, देखो, भाभी मुझे आंखें दिखा रही हैं। मेरे ही घर में मेरे ही सामने खड़ी होकर मुझे डांट रही हैं। इतना अपमान तो ससुराल में भी नहीं हुआ मेरा। राधा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू ननद से जबान लड़ाए? अभी के अभी माफी मांग काजल से। पर माँ जी, मेरी गलती क्या है? मैं सच ही तो कह रही हूँ।
गलती ये है कि तूने मेरी बेटी का दिल दुखाया। अगर तूने माफी नहीं मांगी तो इस घर में तुझे पानी तक नहीं मिलेगा। माफी मांग। ठीक है माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, रहने दो ये झूठे आंसू। अब जाओ और मेरे लिए बाजार से बादाम वाला दूध लेकर आओ। और हाँ, रिक्शे के पैसे नहीं है मेरे पास। पैदल जाना और जल्दी आना। शाम का समय था। घर के एक कोने में काजल अकेली बैठी हुई थी। तभी रवि ऑफिस से घर आता है। अरे गुड़िया, तुम यहाँ अंधेरे में अकेली क्यों बैठी हो? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं भैया, शरीर तो ठीक है, पर मन बहुत भारी है। मुझे लग रहा है मेरा यहाँ आना आप लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। ये तुम क्या कह रही हो काजल? तुम मेरी इकलौती बहन हो, तुम मुसीबत कैसे हो सकती हो? साफ साफ बताओ, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, वरना घर में क्लेश होगा। मैं बस सोच रही थी कि मैं आप लोगों पर बोझ बन गई हूँ। भाभी आज रसोई में बड़बड़ा रही थी कि राशन जल्दी खत्म हो रहा है, ननद आ गई है तो खर्चा बढ़ गया है। इतना सुनते ही रवि का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। क्या राधा ने ऐसा कहा? राशन की बात की? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सिर्फ राशन नहीं भैया, और भी बहुत कुछ कहा। कह रही थी कि रवि तो मेरा गुलाम है, मैं जैसे नचाऊंगी वैसे नाचेगा। इस ननद को तो मैं 2 दिन में वापस भगा दूंगी। भैया, मैं तो कल ही चली जाऊंगी। भले ही ससुराल वाले मुझे मार डालें, पर यहाँ बेइज्जत होकर नहीं रहूंगी। काजल की झूठी बातों ने रवि को और भड़का दिया। तुम कहीं नहीं जाओगी काजल। ये घर मेरे पिता का है, मेरा है, राधा का नहीं। अगर उसे दिक्कत है तो वो अपना रास्ता नाप ले। नहीं भैया, लड़ना मत। बस मुझे लगता है कि घर की चाबियां और तिजोरी अगर माँ के पास रहती तो मुझे थोड़ा इत्मीनान रहता। भाभी के हाथ में चाबियां हैं, इसलिए वो इतना उड़ रही हैं। रवि काजल की बातों में आ जाता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज ही फैसला होगा कि इस घर में किसकी चलती है। थोड़ी देर बाद घर का माहौल और भारी हो गया। राधा, अभी की अभी घर की अलमारी की सारी चाबियां लेकर यहां आओ। अभी? लेकिन रवि जी, वो तो सुरक्षित रखी हैं। अचानक चाबियों की क्या जरूरत पड़ गई? रवि का गुस्सा अब साफ दिख रहा था। मैंने कहा लाओ, मुझसे सवाल जवाब मत करो। जो कहा है चुपचाप वो करो। राधा अलमारी की सारी चाबियां लाकर रवि को दे देती है। ये लीजिए चाबियां, पर बताइए तो सही हुआ क्या है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? रवि राधा से अलमारी की चाबियां लेकर अपनी बहन काजल को दे देता है। काजल, ये लो चाबियां। आज से घर का सारा हिसाब किताब तुम रखोगी और ये अलमारी की चाबियां आज से तुम्हारे पास रहेंगी। ये सुनकर राधा चौंक जाती है। काजल दीदी के पास? लेकिन रवि जी, आप तो जानते हैं इन्हें घर के खर्च का, बचत का कोई अंदाजा नहीं है। ये तो फिजूल खर्ची करती हैं। अच्छा, तो भाभी अब आप कहना चाहती हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ? भैया, देख रहे हो, ये औरत मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। काजल रवि को और भड़का देती है। राधा, अपनी हद में रहो। काजल मेरी बहन है, वो तुमसे ज्यादा समझदार है और तुमसे बेहतर घर चला सकती है। तुम्हारी औकात नहीं है उसे सिखाने की। मैं तो बस घर की भलाई के लिए सलाह दे रही थी। तेरी सलाह की जरूरत नहीं है हमें। अब से अगर तुझे सब्जी के लिए भी 1 रुपया चाहिए होगा तो तुझे काजल से मांगने होंगे। राधा चुप हो जाती है। और सुनिए भाभी, कल से दूध और सब्जी का हिसाब डायरी में लिख कर दीजिएगा। अगर 1 रुपया भी इधर उधर हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, जैसा आप लोग कहें। अलमारी की चाबियां लेने के बाद भी काजल का मन नहीं भरा था। वो राधा को घर से निकलवाने का प्लान बनाने लगी। अगली सुबह घर के अंदर अचानक शोर मच गया। मेरी कमर, मर गई मैं, कोई बचाओ। माँ, भैया। तभी सुशीला भागी भागी काजल के पास आती है। काजल जमीन पर पड़ी होती है। क्या हुआ काजल? क्या हुआ? तू जमीन पर क्यों पड़ी है? माँ, भाभी ने मुझे पीछे से जोर का धक्का दिया। वो मुझे मार डालना चाहती है माँ। तभी राधा आती है।
नहीं माँ जी, मैं तो वहाँ खड़ी भी नहीं थी। दीदी झूठ बोल रही हैं, वो खुद जमीन पर फिसली हैं। झूठी कहेंगी। भैया से मेरी चुगली करती है और अब जब मैं मालकिन बन गई तो मुझे जान से मारना चाहती है। देखो माँ, मेरी कमर टूट गई है। राधा, तू मेरी बेटी की जान लेना चाहती है? नहीं माँ जी, मैंने काजल दीदी को धक्का नहीं दिया। आप बिना देखे, बिना सबूत के मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकती। राधा की बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। तभी रवि अपने कमरे से बाहर आता है। ये क्या तमाशा है? घर में इतना हल्ला क्यों हो रहा है? रवि जी, आप देखिए ना, दीदी क्या कह रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया। तभी काजल रवि से कहती है, भैया देखो ना, भाभी ने मुझे पीछे से जोर का धक्का दिया। वो मुझे मार डालना चाहती हैं। राधा, तुम काजल से माफी मांगो अभी। मैं माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। सच को माफी मांगने की जरूरत नहीं होती। राधा अपने कमरे में चली जाती है। काजल मन ही मन खुश होती है। थोड़ी देर बाद काजल एक और हंगामा खड़ा कर देती है। माँ, अनर्थ हो गया। लुट गई मैं। मेरी 5 तोले की सोने की चूड़ियां गायब हैं। मैंने अभी तकिए के नीचे रखी थी। क्या? घर में चोरी कैसे हो सकती है? दरवाजा तो बंद था। नहीं भैया, घर में कोई बाहर से तो नहीं आया, पर भाभी मेरे कमरा में झाड़ू लगाने के बहाने गई थी। मुझे पूरा यकीन है इसमें उन्हीं का हाथ है। तभी राधा आती है। दीदी, भगवान से डरिए। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए आपकी जुबान नहीं कांपती। मैं आपके कमरे में सफाई करने गई थी, चोरी करने नहीं। रवि भी राधा पर शक करता है। राधा, अगर तुमने काजल की सोने की चूड़ियां ली हैं तो चुपचाप दे दो। बात यहीं खत्म हो जाएगी, नहीं तो हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। रवि जी, आप भी? मैं गरीब घर से जरूर हूं, लेकिन मेरे संस्कार गरीब नहीं है। मैं अपनी जान दे सकती हूं, पर चोरी नहीं कर सकती। अगर तुमने चोरी नहीं की है तो अपने कमरे की तलाशी लेने दो। डर क्यों रही हो? ठीक है, अगर आपको मेरी बेइज्जती करके ही तसल्ली मिलती है तो ले लीजिए तलाशी। काजल ने पहले ही अपनी सोने की चूड़ियां राधा के कमरे में तकिए के नीचे रख दी थीं, जो कि तलाशी लेने पर मिल गई। ये देखो, ये क्या है तुम्हारे तकिए के नीचे? मिल गई मेरी चूड़ियां? अब क्या कहोगी भाभी? ये मैंने नहीं रखी। ये साजिश है। मुझे फंसाया जा रहा है रवि जी। काजल अपनी माँ और भाई को यकीन दिला देती है कि चोरी उसकी भाभी राधा ने ही की थी। बस, अब एक शब्द नहीं, तू चोर है, ये साबित हो गया। तूने मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। छी राधा, मुझे घिन आ रही है तुम पर। मुझे लगा था तुम संस्कारी हो, पर तुम तो चोर निकली। निकल जाओ मेरे घर से इसी वक्त। मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। रवि जी, सुनिए तो, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। पर रवि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। नहीं सुनना। मैंने तुझे अपनी पत्नी माना, तुझे इज्जत दी, और तूने मेरी ही बहन के गहने चुराए। तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। मेरे माँ बाप नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? इस भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। नर्क में जा, पर मेरे घर में मत रहना। तेरी परछाई से भी नफरत है मुझे। चलो हटो, ड्रामा बंद करो और निकलो यहां से। काजल अपनी भाभी राधा को घर से निकलवा देती है। रवि जी, दरवाजा खोलिए। मैं निर्दोष हूँ। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। चिल्लाती रह। अब इस घर की इकलौती मालकिन मैं हूं। रात के समय राधा एक बंद दुकान के लोहे के शटर के नीचे बैठ जाती है। जिस घर को राधा ने अपना मंदिर माना था, आज उसी घर ने उसे बेइज्जत करके सड़क पर फेंक दिया। न सिर पर छत थी, न जेब में पैसा, बस साथ था तो सिर्फ आंखों में आंसू और दिल में एक गहरा जख्म। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? क्या गलती थी मेरी? कल तक जिस घर को मैंने अपना मंदिर मानकर पूजा, आज उसी घर ने, उन्हीं लोगों ने मुझे कूड़े की तरह बाहर फेंक दिया। मेरा कोई वजूद नहीं बचा। तभी पुलिस के जूतों की आवाज आती है। एक हवलदार आता है। ए लड़की, कौन है तू? यहां क्यों बैठी है इतनी रात को? देखती नहीं है शरीफों की जगह नहीं है? चल भाग यहां से।
राधा घबरा जाती है। नहीं, नहीं हवलदार साहब, प्लीज मुझे यहाँ बैठने दीजिए। मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। मेरे पास इस भरी दुनिया में जाने को कोई जगह नहीं है साहब। पुलिस वाला उसकी हालत देखता है। उसकी आंखों की सच्चाई और बेबसी देखकर उसका दिल थोड़ा पिघल जाता है। अच्छा ठीक है, रो मत। पर यहाँ अंधेरे में बैठना सुरक्षित नहीं है। वो सामने देख, वो बस स्टॉप है। वहां स्ट्रीट लाइट जल रही है। वहां जाकर बेंच पर बैठ जा। और सुन, खबरदार, सुबह होते ही यहां से निकल जाना। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसी काली रात ना दिखाए जो आज मैं देख रही हूँ। राधा लड़खड़ाते कदमों से सड़क पार करती है, बस स्टॉप की बेंच पर बैठ जाती है। अगली सुबह राधा भूख प्यास से बेहाल सड़क किनारे एक छोटे से ढाबे के पास खड़ी है। ढाबे का मालिक काका एक ग्राहक से बुरी तरह डांट खा रहा है। ये क्या कचरा बनाया है काका, शर्म नहीं आती? चाय में सिर्फ पानी है और ये पोहा तो इतना बेस्वाद है कि गले से नीचे नहीं उतर रहा। पैसे पूरे लेते हो और खाना जानवरों वाला देते हो। ठग रखा है क्या? अरे साहब, मेरी मजबूरी समझो। वो मेरा रसोइया कल रात बिना बताए भाग गया। मुझे खाना बनाना ठीक से नहीं आता। मैं तो बस दुकान चलाता हूँ। आज की गलती माफ कर दो साहब। ग्राहक का गुस्सा और बढ़ जाता है। माफी से पेट नहीं भरता काका। मेरे पैसे वापस करो अभी के अभी, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। मिलावट करते हो तुम लोग, लोगों की सेहत से खेलते हो। नहीं नहीं साहब, ऐसा अनर्थ मत करो। मेरी दुकान बंद हो गई तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी। राधा ये सब चुपचाप देख रही थी। वो अपनी भूख भूलकर हिम्मत जुटाती है और आगे आती है। रुकिए भाई साहब, काका की कोई गलती नहीं है। वो मजबूर हैं। तू कौन है? बड़ी वकालत करने आई है इनकी। अपनी हालत देख पहले, भिखारिन लगती है। मैं कोई नहीं हूँ भाई साहब, लेकिन मुझसे अन्न का अपमान और किसी मजबूर की बेइज्जती नहीं देखी जाती। काका, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं इस पोहे को ठीक कर सकती हूँ? सिर्फ 5 मिनट दीजिए मुझे। काका राधा को हैरानी से देखते हैं। बेटी, तू कर पाएगी? ये पोहा तो बहुत बिगड़ गया है, जल भी गया है शायद। भरोसा रखिए काका, बस मुझे चूल्हे तक जाने दीजिए। राधा तेजी से अंदर जाती है। वो पोहे को कढ़ाई में डालती है। अपनी समझ से मसाले, थोड़ा नींबू, हरी मिर्च और ढेर सारा हरा धनिया डालती है। थोड़ी देर बाद राधा गर्मा गर्म प्लेट लेकर बाहर आती है। लीजिए भाई साहब, अब चेक कर देखिए। अगर अब भी आपको खराब लगे तो शौक से पुलिस बुला लीजिएगा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। ग्राहक संशय के साथ पोहा मुंह में डालता है। जैसे ही वो चखता है, उसकी आंखों का गुस्सा गायब हो जाता है। चेहरे पर हैरानी आ जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल है। यकीन नहीं होता ये वही पोहा है। बिल्कुल माँ के हाथ जैसा स्वाद है। इसमें ऐसा क्या जादू किया तुमने? जादू नहीं भैया, बस सही मसालों की समझ और नियत का फर्क है। खाना दिल से बनाया जाए तो स्वाद अपने आप आ जाता है। काका राहत की गहरी सांस लेते हैं। तेरा लाख लाख शुक्रिया बेटी। तूने आज मेरी इज्जत बचा ली, वरना आज तो मेरी दुकान बंद ही हो जाती। कोई बात नहीं काका, अब मैं चलती हूँ। अरे बेटी, तू तो बहुत भूखी प्यासी लगती है। बैठ यहाँ बेंच पर, पहले पानी पी और खाना खा। काका, मुझे भीख का खाना नहीं चाहिए। काका, मुझे काम चाहिए। क्या आप मुझे अपने ढाबे पर रख सकते हैं? मैं खाना बनाऊंगी, आप बस ढाबा संभालना। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। काका के चेहरे पर खुशी आ जाती है। काम? अरे पगली, तू तो मेरे लिए साक्षात लक्ष्मी बनकर आई है। तूने मेरी डूबती दुकान बचा ली है। आज से ये ढाबा जितना मेरा है उतना तेरा भी है। जो कमाई होगी आधी आधी बांटेंगे। मंजूर है? मंजूर है काका, 100 बार मंजूर है। आज से मेरी नई जिंदगी शुरू। वक्त बदला, लेकिन राधा का हौसला नहीं। राधा ने ठान लिया था कि वो अपने अपमान का बदला आंसुओं से नहीं, बल्कि अपनी कामयाबी से लेगी। रात को दुकान बंद होने के बाद वो मध्यम रोशनी में पुरानी किताबें खोलकर पढ़ती और सरकारी अफसर बनने की तैयारी करती।
धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। राधा ने राज्य महिला आयोग की परीक्षा दी थी। आज उसका रिजल्ट आने वाला है। राधा न्यूज़पेपर में रिजल्ट देखती है। हे ईश्वर, आज मेरी लाज रख लेना। मैंने अपनी नींद, अपनी भूख, अपना चैन, सब कुछ इस एक पल के लिए कुर्बान किया है। राधा न्यूज़पेपर खोलती है। राधा की आंखें फटी रह जाती हैं। काका, मैं पास हो गई काका। मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं अफसर बन गई। अरे वाह मेरी शेरनी, मुझे पता था तू ढाबे पर रोटियां बेलने के लिए नहीं बल्कि दुनिया बदलने के लिए बनी है। एक तरफ राधा की मेहनत रंग लाई और वो अफसर बन गई, वहीं दूसरी तरफ रवि और सुशीला को अपने कर्मों की सजा मिल रही थी। 2 साल में उस घर की रौनक वीराने में बदल चुकी थी। सुशीला खटिया पर लेटी थी। वो बहुत बीमार और कमजोर लग रही थी। काजल, काजल, बेटी थोड़ा पानी दे दे। गला सूखा जा रहा है मेरा। सुबह से एक घूंट पानी नहीं पिया। काजल सोफे पर बैठी फोन में बिजी होती है। उफ, माँ, तुम तो मेरी जान ही ले लोगी। बुढ़ापे में कितना पानी पीती हो? अभी तो दिया था 2 घंटे पहले। खुद उठकर नहीं ले सकती? मैं यहाँ कोई नौकरानी नहीं लगी हूँ जो दिन भर तुम्हारे आगे पीछे डोलती रहूं। सुशीला रोने लगती है। बेटी, मेरी कमर में बहुत दर्द है। उठा नहीं जा रहा। हे भगवान, कैसी किस्मत है मेरी। राधा होती तो मेरे बिना मांगे ही मुझे पानी लाकर देती। काजल गुस्से में फोन पटक देती है। फिर उस कलमुही का नाम लिया? अगर वो इतनी ही प्यारी है तो जाओ ना उसी के पास। क्यों यहाँ मेरा दिमाग चाट रही हो? खबरदार जो अब उसका नाम लिया तो। तभी रवि घर में दाखिल होता है। उसके कपड़े पुराने और गंदे हैं, चेहरे पर मायूसी है। काजल, माँ से तमीज से बात करो। वो तुम्हारी माँ है, कोई बोझ नहीं। शर्म नहीं आती बीमार माँ पर चिल्लाते हुए? तुम तो चुप ही रहो भलिया। 2 साल हो गए, फूटी कौड़ी नहीं कमाई तुमने। घर में राशन के लाले पड़े हैं। मेरे गहने बेच बेच कर तो ये घर चल रहा है और तुम मुझे तमीज सिखा रहे हो। शर्म कर काजल, वो माँ के कंगन थे। वो राधा की बालियां थी जो तूने धोखे से, चोरी से हड़प ली। तूने हमें कंगाल कर दिया है। तो खिला भी तो मैं ही रही हूं। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो मेरा कर्जा चुका दो। मुझे अभी के अभी 10 लाख रुपए चाहिए। मुझे विदेश जाना है। यहां इस गरीबी में नहीं सड़ना मुझे। 10 लाख? पागल हो गई है क्या? मेरे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं हैं तो ये घर बेच दो। मैंने डीलर से बात कर ली है। कल वो आ रहा है। घर बेचकर पैसा आधा आधा और तुम दोनों जहां मर्जी जाओ। अगले दिन घर के अंदर एक लालची प्रॉपर्टी डीलर आता है। सेठ जी, आप घर देख लो। बढ़िया लोकेशन है। बस आप पेमेंट नकद देना। मकान तो ठीक है मैडम, पर ये जो बुढ़िया खांस रही है और ये आदमी, ये घर खाली करेंगे या नहीं? मुझे कब्जा आज शाम तक ही चाहिए। काजल बिना झिझक बोल पड़ती है। अरे, आप इनकी चिंता मत करो। पैसे मेरे हाथ में दो। इन दोनों को तो मैं अभी धक्के मारकर निकाल दूंगी या किसी सरकारी वृद्धाश्रम के बाहर छोड़ाऊंगी। रवि आग बबूला हो जाता है। क्या तू हमें घर से निकालेगी? हमें वृद्धाश्रम भेजेगी? जिस बाप ने तुझे राजकुमारी की तरह पाला, आज उसी के घर से हमें बेदखल कर रही है। बेटी, ऐसा अनर्थ मत कर। ये घर तेरे पापा की आखिरी निशानी है। इसे मत बेच। मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ। मुझे मेरे घर में मरने दे। हट बुढ़िया, पापा मर गए, अब मैं मालिक हूं। बहुत नाटक हो गया। साइन करो इन पेपर्स पर। रवि गुस्से में काजल की तरफ दौड़ता है। मैं तुझे जान से मार दूंगा काजल। डीलर अपने गुंडों को इशारा करता है। ओ हीरो, दूर रह। मैडम को हाथ मत लगा। ए छोटू, पकड़ इसे। गुंडे रवि को पकड़ लेते हैं। जल्दी करो माँ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अंगूठा लगाओ, वरना आज दवाई तो क्या, खाना भी नहीं मिलेगा। काजल जबरदस्ती सुशीला से पेपर्स पर अंगूठा लगवाने ही वाली होती है। तभी बाहर पुलिस का तेज सायरन बजता है।
काजल चौंक जाती है। पुलिस? ये पुलिस को किसने बुलाया? तभी राधा 2 पुलिस वालों के साथ घर में आती है। स्टॉप इट! रुक जाओ सबके सब। अगर किसी ने हिलने की कोशिश भी की तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। काजल हैरान और डरी हुई देखती रह जाती है। अरे भाभी, तुम और ये पुलिस, ये क्या ड्रामा है? भाभी नहीं, मैडम सर कहो। और ये ड्रामा नहीं, इंसाफ है काजल। रवि हक्का बक्का हो जाता है। राधा, क्या ये सच में तुम हो? पर तुम यहाँ क्यों आई हो? ये हमारा फैमिली मैटर है, इसमें पुलिस का कोई काम नहीं। निकलो यहाँ से। फैमिली मैटर? नहीं काजल, ये घरेलू हिंसा अधिनियम और सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट का खुला उल्लंघन है। एक बुजुर्ग और बीमार महिला को डरा धमकाकर, भूखा रखकर, उनकी मर्जी के बिना घर बेचना एक बहुत बड़ा गैर जमानती अपराध है। डीलर घबरा जाता है। मैडम जी, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस डील कर रहा था। राधा कड़क आवाज में रोकती है। चुप, फ्रॉड कहीं के। इंस्पेक्टर, इस डीलर को और इस औरत काजल को अभी के अभी हथकड़ी लगाओ। क्या? हथकड़ी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं इस घर की बेटी हूं, मेरा हक है इस पर। बेटी हो, मालकिन नहीं। और बेटी का फर्ज माँ बाप की सेवा करना होता है, उन्हें वृद्धाश्रम भेजना नहीं। तुमने सारे रिश्ते तार तार कर दिए हैं। तुमने औरत जात को शर्मसार किया है। ले जाओ इसे। पुलिस काजल को घसीटते हुए ले जाती है। डीलर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। राधा, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे नहीं पहचाना। मैंने अपनी सगी बेटी पर भरोसा किया, जिसने मुझे लात मारी और तुझे घर से निकाला, जो आज मेरी रक्षा करने आई है। मैं बहुत पापी हूँ बेटी। राधा, मैं तुम्हारी आंखों में देखने के लायक भी नहीं हूं। मैं दुनिया का सबसे बुरा पति हूं। मैंने तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, तुम्हें चोर कहा। तुम मुझे जो सजा दोगी वो मुझे मंजूर है, चाहे तो मुझे भी जेल भेज दो। रवि जी, माँ जी, घाव भर सकते हैं, लेकिन निशान रह जाते हैं। आज मैं अफसर इसलिए नहीं बनी कि मैं आपसे बदला ले सकूं, बल्कि इसलिए बनी हूं ताकि फिर किसी राधा को कोई काजल और रवि सड़क पर ना फेंक सके। क्या तुम हमें माफ करोगी? क्या हमारे घर वापस आओगी? मैं वापस आऊंगी, क्योंकि ये घर मेरा भी है, लेकिन एक शर्त पर। राधा, तू जो कहेगी वो सराखों पर। अब इस घर में इंसानियत का रिश्ता होगा, और रवि जी, कान के कच्चे नहीं, मन के सच्चे बनिएगा। कसम से राधा, अब मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। आज मेरे घर का अंधेरा मिट गया। सच परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। अहंकार और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।